राम राम सा। देश में आम चुनाव का दौर चल रहा है। इस दौर में देश की आम जनता के साथ साथ देश के सभी राजनीतिक दलों व देश के सम्मानीय नेतागण से विनम्र निवेदन के साथ अपील करना चाहता हूं। इन विभिन्न सरकारों ने समय समय पर योजनाबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से गांवों में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ खेती व किसानों की हालात में सुधार को लेकर काफी कुछ प्रयास व कार्य किए हैं तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम गरीबों व किसानों को आर्थिक सहायता व मदद की है, जिसमें किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने व सहयोग के बतौर केंद्र सरकार द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण योजना जो राज्य केंद्र सरकार के सहयोग संचालित योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो खेती व किसानों के लिए बनी अच्छी व मददगार साबित हुई है तथा कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों व खेती की हालातों में सुधार के काफ़ी प्रयास हुए हैं। इन वर्षों में एमएसपी में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो किसानों को कुछ राहत देती है, लेकिन आज भी मदद व सहयोग पर्याप्त नहीं है। जिस तरह खेती में लागत बढ़ रही व उन्नत खेती के लिए उपकरणों की आवश्यकता व अन्य खर्चे बढ़ रहे तथा साथ जीवन यापन के इस दौर में जिस तरह महंगाई बढ़ रही, उसके अपेक्षाकृत एमएसपी नहीं बढ़ी है। एमएसपी की दरें महंगाई की दरों के अनुरूप बढ़ाने व अन्य काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भी गांव के अधिकतर लोगों आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है। किसानों के द्वारा कनी गर्मी सर्दी में जिस तरह मेहनत की जाती और कठिन मेहनत के बावजूद अपेक्षाकृत उपज व मूल्य हासिल नहीं के कारण अपेक्षाकृत आय अर्जित नहीं हो पाती है। अगर खेती की आय व्यय का सही आंकलन करें तो राजस्थान जैसे राज्य में जहां अधिकतर भूभाग में केवल बारिश आधारित एक खरीफ सीजन की खेती होती है, वहां अमूमन 10 वर्षों का एक आंकलन करें तो इन 10 वर्षों में 2 वर्ष अच्छे खेती, 3 वर्ष ठीक व 5 वर्षों में कम बारिश व अकाल की स्थिति में लागत से भी कम आय की स्थितियां सामने आती रही है। और जो परिवार केवल खेती पर निर्भर है, उनकी आर्थिक स्थिति तो अधिक खराब है। गरीबों व किसानों के बच्चों के लिए उच्च व तकनीक शिक्षा आज भी दूर की कौड़ी है और अपने बच्चों के उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए आज भी अधिकतर गरीब किसानों को गांव के धनाढ्य लोगों के ऋण पर आश्रित रहना पड़ता है। सरकारों को किसानों के बच्चों के उच्च व तकनीक शिक्षा के लिए विशेष ऋण व अन्य सहयोग की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने व आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो शायद खेती व किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार व मददगार योजना साबित हो सकती है। खेती व कृषि कार्य को महानेरगा योजना में शामिल करना अवजोना। खेती को महानेरगा योजना में शामिल करते हुए उसे योजना के तहत गरीब व सीमांत किसानों के आर्थिक मदद व सहयोग प्रदान करना। खेतीहर मजदूरी को महानरेगा योजना के मद से मजदूरी राशि के रूप में आर्थिक सहयोग प्रदान करना इत्यादि तथा कृषि कार्यों को महानरेगा योजना के साथ व्यापक स्तर पर जोड़कर सहयोग प्रदान करना। यदि सरकार महानरेगा योजना को खेती व कृषि कार्यों के साथ जोड़ा जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। खेती में मददगार के साथ तो गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन ला सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो किसानों के लिए सबसे अच्छी व मददगार योजना है, लेकिन अधिकतर किसानों के अनपढ़ या कम शिक्षित होने व जागरूकता के अभाव के कारण भ्रष्टाचार बढ़ने लगा और कुछ लोग गरीब व अनपढ़ किसानों को लालच दिखाकर व झांसे में लेकर चपत भी लगाने लगे हैं। सरकार को इस महत्वपूर्ण योजना में अधिक पारदर्शिता लाने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना की आवश्यकता है। साथ ही गांवों व खेती की दशा व दिशा में सुधार व सहयोग के लिए वर्तमान योजनाओं में कुछ सुधार व सुझाव हेतु गांव व किसानों को अधिक से अधिक शामिल करते हुए ग्राउंड लेवल पर रिपोर्ट बनाने व उनमें सुधार करना अधिक प्रासंगिक हो सकता है। उपरोक्त विचार मेरे निजी विचार है, हो सकता है कि गलत हो या अधिकतर सहमत नहीं हो। असहमति आपका अधिकार और हो सकता है कि आपका विवेक व समझ अच्छी व सही हो। उक्त वीडियो से अगर की किसी भावना को ठेस पहुँचे तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं हूँ एन रामदेव पोटलिया। हाँ, अगर आपको यह बात सही लगे तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय जवान जय किसान, जय हिंद।